We are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purpose. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. नमस्कार दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग कैन एंड शुड बी एंजॉयबल, ये कहना है उमर बैसल का, जिन्होंने स्विंग ट्रेडिंग फॉर डमीज बुक लिखी है। इस बुक में उन्होंने स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए 10 की पॉइंट्स बताए हैं, जिससे आप अपने रेगुलर वर्क के साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और काफ़ी इजी वे में कर सकते हैं, विदाउट एनी इमोशन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने लिए कुछ रूल्स को बिल्डअप करना है, उन 10 रूल्स को जो है फॉलो करना है और आपको मार्केट में ट्रेड करना है। तो हम जिस बुक की बात कर रहे थे, जैसे मैंने बोला था आपको कि स्विंग ट्रेडिंग फॉर डमीज जो उमर बैसल ने लिखा है, उसमें उन्होंने जो अपने ट्रेंड पॉइंट्स का ट्रेडिंग प्लान दिया है कि पहला पॉइंट जो है वो आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। मतलब कि आप किस चीज़ को ट्रेड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस टाइम फ्रेम में कर रहे हैं, क्या स्टॉप लॉस टारगेट हो, ये सारी चीज़ जो है वो आपके ट्रेडिंग रूल में इनबिल्ट होनी चाहिए। जिसके लिए उन्होंने एक क्वेश्चनर भी दिया है कि आपके पास जो है वो इन क्वेश्चंस का यदि आंसर्स है तो आप समझिए कि आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान है। नहीं तो वो आप समझिए कि आप इमोशन के साथ खेल रहे हैं कि आपको जो मर्जी आया तो कुछ बाय कर लिया, XYZ बाय कर लिया, मर्जी आया तो XYZ जो है वो शॉर्ट कर दिया। तो वो जो क्वेश्चनर जो है वो उसमें जो बताया कि व्हाट इज़ योर टाइम होराइजन, व्हाट डू यू ट्रेड, आप क्या ट्रेड करने वाले हैं, आप किस टाइम होराइजन में ट्रेड करने वाले हैं, आप कब ट्रेड करने वाले हैं, हाउ मच कैपिटल डू यू रिक्वायर्ड, मतलब आपको कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और उस ट्रेड पे आप कितना अलोकेट कर रहे हैं, कितने परसेंटेज में टर्म्स में जो है वो कितना ले रहे हैं। इसके बाद जो है कि व्हाट आर योर एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, जब आप लॉस में रहेंगे तो कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, जब आपका प्रॉफिट टारगेट क्या होगा। यदि ये सारे चीज़ के आंसर आपके पास है तो आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान है। आप अपने जो कहा जाता है कि प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, पहले प्लान बनाइए फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए। तो ये क्वेश्चनर को जो है उन्होंने अपनी बुक में डिस्कस किया है। फिर उन्होंने क्या कहा है कि फॉलो द लीड ऑफ इंडस्ट्री ग्रुप्स एज वेल एज द मार्केट, मतलब मार्केट को जो है वो आपको फॉलो करना है। मार्केट यदि एक बुल रन में है तो उस बुल रन के जो लीडर हैं, जो सेक्टर्स लीडर है, तो पहले तो आपको सेक्टर को आइडेंटिफाई करना है, फिर उस सेक्टर में जो लीडर है आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको आइडेंटिफाई करके आपको उसको ट्रेड करना है। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद जो है आपको उसमें से वीक स्टॉक को आइडेंटिफाई करके आप शॉर्ट पोजीशन जो है वो आप लीजिए। स्विंग ट्रेडिंग में आप दोनों तरह के मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि आपको इंडस्ट्री लीडर्स के साथ आपको रखना है। फिर लिखते हैं कि डोंट लेट इमोशंस कंट्रोल योर ट्रेडिंग, मतलब आप इमोशनल नहीं होने चाहिए। क्योंकि आपके पास यदि ट्रेडिंग प्लान है तो आप तो इमोशनल है भी नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ जो है, उन्होंने इसका एग्जांपल दे रखा है कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं कि मैं XYZ पे जो है वो मेरा लॉन्ग पोजीशन है या इस पे मैं बेयरिश हूँ। तो नॉर्मली यदि आप किसी भी पोजीशंस में हैं, आपका करंट पोजीशन चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड भी क्यों ना हो, आप उससे भी जो है वो आप शेयर ना करें। जब मैं इस चीज़ को पढ़ रहा था, मैं ये बुक फिर से मैंने इसको ऑलरेडी पढ़ा है लेकिन मैं फिर से इसको रिवाइज कर रहा था, तो जब मैंने देखा तो मुझे एक फिल्म याद आ गई, वो थी द ट्रेडर। पॉल ट्यूडर जोन्स पे जो है वो ये बुक ये फिल्म बनी थी और उसमें एग्जैक्टली
यही चीज़ उन्होंने डिस्कस किया था कि उनका कोई दोस्त जो है वो बोल रहा था कि ये कमोडिटी पे कोई शॉर्ट कर रहा है, पता नहीं वो कौन है। ये उनको बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि सामने वालों को ये नहीं पता चला है कि वो सारे शॉर्ट पोजीशन जो है वो उनके ही है, राइट। तो ये उसमें ये अचानक से मुझे उसमें याद आया। तो आपके पास जो है वो कोई भी बेस्ट फ्रेंड हो, पर आप करंट पोजीशन जो है उसको आप। चौथा पॉइंट जो है वो बताया है डाइवर्सिफिकेशन का। डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए जो है वो आपको डिफरेंट एसेट क्लास में आपको इन्वेस्ट करना है। यदि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ पोर्शन जो है वो आपका कमोडिटीज़ में भी होना चाहिए, करेंसीज में भी होना चाहिए, ईटीएफ्स में भी आपका एलोकेशन होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। उसके बाद जो है वो सेट योर रिस्क लेवल, यानी कि आप स्टॉप लॉस वगैरह जो किस तरह से फॉलो करते हैं, आप कितना परसेंटेज ऑफ योर कैपिटल आप रिस्क को लेते हैं। तो इसको जो है उन्होंने वो लिखा है कि सेट योर रिस्क लेवल। फिर बोलते हैं ऑथर कि सेट अ प्रॉफिट टारगेट और टेक्निकल एग्जिट। आपको एक चूँकि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग जो है वो 1 वीक से लेकर के फ्यू वीक्स तक के लिए जो है वो करते हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग आप नहीं कर रहे हैं। तो नेचुरली करेक्शन जो है इन बिटवीन फिर से आएंगे, तो हमको उस करेक्शन से पहले ही जो है वो निकलना होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यदि इसी वजह से जो है बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी में यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो ठीक है, नहीं तो यदि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्रॉफिटेबल पोजीशन भी जो है वो आपका लूजिंग पोजीशन ना हो जाए। तो इसके लिए आप प्री डिटरमाइंड जो है वो एक आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन के साथ जो है वो आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस सपोर्ट पे है, उसके बाद रेसिस्टेंस नेक्स्ट कहाँ आता है, तो वहाँ पे एक बार पोजीशन जो है वो आप एक बार एग्जिट कर सकते हैं। या फिर आप जो है एक टेक्निकल एग्जिट जो है वो थ्रू मूविंग एवरेज या ट्रेंडिंग, चूँकि आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो आप एक मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद आपको लिमिट ऑर्डर यूज़ करना है। लिमिट ऑर्डर यूज़ करने से क्या होता है कि आप यदि कोई इलिक्विड स्टॉक है, यदि जहाँ पे ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे आपके स्प्रेड जो है वो ज़्यादा हो सकता है। वॉल्यूम जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे स्प्रेड बहुत कम होगा, लेकिन यदि वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पे स्प्रेड बढ़ सकता है। तो यहाँ पे इस चीज़ से आप बच सकते हैं। आप एक बेटर फील जो है वो आपको मिलेगा लिमिट ऑर्डर लगाने से। फिर स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है वो आपको माइंड में नहीं रखना है, क्योंकि आपको हर बड़ा लॉस जो है एक छोटा लॉस से स्टार्ट होता है। तो उसको आप सिस्टम में डाल करके रखेंगे तो आप इमोशनलेस जो है वो आप हो जाएंगे। ये सारे ट्रेडिंग प्लान है। 10 पॉइंट्स जो ऑथर बता रहे हैं उसमें से एक है ट्रेडिंग जर्नल। ज़रूर लिखिए कि आपने जिस रूल पे लिया था क्या कंडीशन था, क्या ट्रेड सेटअप था, और उसके बाद एग्जिट होने के बाद क्या हुआ। ये सारी चीज़ जो है वो आपके ट्रेडिंग जर्नल में रहने चाहिए। और ये 9 पॉइंट है। 10वां हैव फन। आप जो है एक ब्रेक लीजिए कुछ दिनों का, और इस तरह से जो है आप अपने आप को रिफ्रेश करते रहिए और इस रूल को फॉलो करते रहिए। तो ये था 10 पॉइंट्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग कैन एंड शुड बी एंजॉयबल, ये बोलना था ओमर वैसल का, जिन्होंने ये 10 की पॉइंट्स जो है उन्होंने अपने बुक स्विंग ट्रेडिंग फॉर डमीज में लिखी है। आशा करता हूँ कि वो आपको पसंद आया होगा।